अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने लगे हैं ब्रॉयलर मुर्गी में स्टेरॉयड हार्मोन के इस्तेमाल के बारे में। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि स्टेरॉयड हार्मोन होते क्या हैं। स्टेरॉयड हार्मोन इंसानों, जानवरों और परिंदों में पैदा होने वाले कुछ फितरी कंपाउंड हैं, कुछ केमिकल हैं जो फितरी तौर पे पैदा होते हैं और अपना फितरी काम करते हैं। अब इन हार्मोन में अगर कोई कमी या ज़्यादती हो जाए तो डॉक्टर हज़रात उनको इंजेक्शन के ज़रिए या मेडिसिन्स के ज़रिए पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे गाय भैंसों में दूध बढ़ाने वाला टीका है। जब इस तरह का हम गलत इस्तेमाल करते हैं एक मखसूस मकसद हासिल करने के लिए, अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने के लिए, तो किसी एक हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन की हम प्रपोर्शन बढ़ा देते हैं, तो किसी दूसरे का कम हो जाता है, जिससे अल्टीमेट नुकसान होता है। तो इसके साथ-साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ये काबिल तहलील अज्ज़ा होते हैं। यानी जब हम इनको खुराक के ज़रिए देंगे तो ये हज़म हो जाएँगे और इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए स्टेरॉयड हार्मोन हमेशा इंजेक्शन के ज़रिए ही दिए जाते हैं, खुराक के ज़रिए नहीं दिए जाते। तो जब भी हम इनको खुराक के ज़रिए देंगे तो ये हज़म हो जाएँगे। तो अब बात करते हैं ब्रॉयलर मुर्गी में स्टेरॉयड का इस्तेमाल। अब एक बात तो क्लियर होगी कि ये खुराक के ज़रिए तो नहीं दिए जा सकते। तो अब हम इनको इंजेक्शन के ज़रिए, अब ब्रॉयलर मुर्गी में जब हम इंजेक्शन की बात करते हैं तो अब इंसान है या जानवर है, किसी 1 या 2 इंसान में जानवर में इंजेक्शन लगाना तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम ब्रॉयलर की बात करते हैं जहाँ पे 30,000 मुर्गी एक हाउस में है, तो वो फ़िज़िबल नहीं होता 30,000 मुर्गी को इंजेक्शन लगाना, वो बहुत ही लेबोरियस काम होता है। जैसे ब्रॉयलर मुर्गी को छोटी होती है तो वैक्सीन करते हैं, तो वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने में पूरा दिन लग जाता है। अब वो बहुत लेबोरियस काम होता है, लेकिन वो मजबूरी होती है, किल्ड वैक्सीन जो होती है वो इंजेक्शन के ज़रिए होती है, तो उसके लिए वो इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और उसके साथ-साथ ये एक इतना महँगा पड़ता है कि 20 पैसे एक मुर्गी के एक इंजेक्शन लगाने वाला ले जाता है। तो जिसकी 30,000 मुर्गी है वो 6,000 रुपया तो इंजेक्शन लगाने वालों को दे देगा, बाकी उसके अलावा लेबर, मज़दूर और भी इकट्ठे करने पड़ते हैं और दवाई अलग, वैक्सीन की कीमत अलग। इस तरीके से अगर अब हम इंजेक्शन की बात करें स्टेरॉयड हार्मोन्स की, अब वो हम एक बार तो नहीं लगाने पड़ेंगे, वो तो बार-बार लगाने पड़ेंगे। और जब हम बार-बार लगाएँगे तो वो बहुत ही लेबोरियस काम है और वो बहुत महँगा पड़ता है। एक ब्रॉयलर फार्मर जो एक अपना कारोबार कर रहा होता है, उसने तो वो चीज़ देखनी है जो सस्ती पड़े। अब स्टेरॉयड हार्मोन की लगाने की उसको क्या ज़रूरत पड़ी है, जो इतना महँगा प्रोडक्ट लगाए और उसपे उसको फ़ायदा भी क्या हासिल होगा। उसने तो वो देखना है ना कि फ़ितरी तौर पे जानवर को किस तरीके से मैक्सिमम वज़न पे लेकर जाया जा सकता है। तो इसलिए वो स्टेरॉयड हार्मोन या इस तरह की ऑप्शन को नहीं चूज़ करता। और वैसे भी पाकिस्तान में कोई इस तरह का कांसेप्ट भी नहीं है स्टेरॉयड हार्मोन लगाने वाला, क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गी तो एक फ़ितरी तौर पे उसकी जिसे हम कह रहे हैं मल्टीपल कलिंग एंड सिलेक्शन और उसकी एनवायरनमेंट, उसका माहौल और ग़िज़ाइयत ऐसी होती है कि वो चंद दिन में अच्छा वज़न हासिल कर सकती है। और दूसरे साथ-साथ अगर हम इंजेक्शन लगाएँ, अब 30,000 मुर्गी को इंजेक्शन लगाने में पूरा दिन लग जाता है और वो एक स्ट्रेस आता है, मुर्गी का तो 1 दिन ज़ाया हो जाएगा। तो हमारी मुर्गी जो 40 दिन में तैयार होनी थी, वो 41 दिन में तैयार होगी, तो 1 दिन ज़ाया हो गया फार्मर का। तो फार्मर तो इस चीज़ से वैसे भी डरता है। तो इसलिए ये आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ब्रॉयलर मुर्गी में कोई स्टेरॉयड हार्मोन इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि ये साइंटिफिकली साइंसी तौर पे ये जस्टिफ़ाई भी नहीं हो सकता कि हम उसको खुराक में दें। खुराक में दिए नहीं जा सकते और जब हम इंजेक्शन की बात करें तो वो फार्मर को बहुत महँगा पड़ता है, वो फार्मर इसलिए उससे डरता है, जो चीज़ महँगी पड़ती है फार्मर तो डरता है उससे। फार्मर ने तो सस्ता तरीका अपनाना होता है, इसलिए वो फ़िज़िबल भी नहीं रहता कि वो इसको स्टेरॉयड हार्मोन दे सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा स्टेरॉयड हार्मोन या किसी भी किस्म के ब्रॉयलर मुर्गी के बारे में कोई सवालात हों तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।